इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में हजारों शो आए और गए, लेकिन एक शो ऐसा है जो पिछले 15 सालों से अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन क्या आपको पता है एक नॉर्मल सा फैमिली ड्रामा कैसे इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो बन गया। आज की वीडियो में हम जाएंगे 2009 में और समझेंगे राजन शाही के दिमाग को और कैसे ये शो आज तक इंडियन टेलीविजन पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखा है। ये है द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है। साल 2008 की। ये वो दौर था जब इंडियन टीवी पर सास बहू और किचन पॉलिटिक्स का राज हुआ करता था। एकता कपूर के शोज में हेवी मेकअप वाली वैम्प्स और जहर वाली खीर कॉमन थी। तब राजन शाही ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क उठाया और उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा शो बनाना है जिसमें कोई विलेन ना हो। दोस्तों, उस दौर में बिना विलेन के शो बनाना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मेकर्स चाहते थे कि एक ऐसी कहानी दिखाई जाए जो रिलेटेबल हो। एक आम लड़की की अरेंज्ड मैरिज, नए घर में एडजस्टमेंट और पति पत्नी का धीरे धीरे प्यार। इसीलिए जन्म हुआ ये रिश्ता क्या कहलाता है का। डेट थी 12 जनवरी 2009। शो का पहला एपिसोड टीवी पर प्रसारित हुआ। इस शो के बनने की जगह रखी गई उदयपुर और कल्चर चुना गया मारवाड़ी। इसके पीछे कारण ये था कि मारवाड़ी कल्चर में विजुअल्स, कपड़े, गहने, त्योहार बहुत कलरफुल होते हैं जो स्क्रीन पर अमीर लगते हैं। करीब 7 से 8 साल तक ये शो अक्षरा और नैतिक की सिंपल लाइफ पर चला। इसे हम शो का गोल्डन एरा कहते हैं। ऑडियंस को ये सुकून देता था। लेकिन 2016 में शो के सामने सबसे बड़ा मुश्किल समय आया। ओरिजिनल कैरेक्टर्स शो छोड़ने लगे। हिना खान, अक्षरा ने शो छोड़ दिया। यूजुअली जब मेन कैरेक्टर शो छोड़ता है तो शो बंद हो जाता है। यहाँ मेकर्स ने अपना पहला बड़ा चेंज किया। क्या चेंज था? उन्होंने फोकस फैमिली ड्रामा से शिफ्ट करके यूथ रोमांस पर कर दिया। एंट्री हुई नायरा और कार्तिक कायरा की। क्यों किया गया ये चेंज? क्योंकि 2016 तक ऑडियंस बदल चुकी थी। अब सिर्फ किचन पॉलिटिक्स नहीं, लोगों को कॉलेज रोमांस और पैशन देखना था। नायरा का कैरेक्टर अक्षरा से बिल्कुल उल्टा बनाया गया। वो शांत नहीं थी, वो मॉडर्न और तेज थी। ये गैम्बल काम कर गया और कायरा ने शो को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। आसान भाषा में कहें तो शो को एक बूस्ट दिया। अब आते हैं आज के दौर में जनरेशन 3 और जनरेशन 4। अगर आप ध्यान से देखें तो शो का फॉर्मेट अब पूरी तरह बदल चुका है। क्या चेंजेस हुए? फास्ट पेसिंग पहले एक रस्म 10 एपिसोड चलती थी, अब शादी 2 दिन में टूट जाती है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पहले हीरो भगवान राम जैसा होता था, आज का हीरो जैसे अरमान या अभिमन्यु गुस्सैल और कंफ्यूज्ड है। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है आज के जमाने में इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स का राज है। ऑडियंस के पास पेशेंस नहीं है। अगर शांति दिखाएंगे तो लोग चैनल चेंज कर देंगे। इसलिए मेकर्स ने पीस को हटाकर कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया। अब शो रिश्तों से ज्यादा लव ट्रायंगल्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर चलता है। तो सवाल ये उठता है, इतने ज्यादा बदलावों के बावजूद ये शो आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? दरअसल इसके पीछे है 3 मजबूत वजह। पहली वजह, शो से बड़ा कोई भी अभिनेता नहीं होता। राजन शाही की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। अगर कोई अभिनेता ज्यादा नखरे दिखाने लगता है तो फिर वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, उसे बिना किसी हिचक के रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी वजह से शो कभी रुकता नहीं और कहानी लगातार आगे बढ़ती रहती है। दूसरी वजह, बजट और भव्यता। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपनी भव्य शादियों और शानदार त्योहारों के लिए जाना जाता है। हो सकता है कुछ दर्शक कहानी मिस कर दें, लेकिन गंगौर या तीज जैसे त्योहारों का जश्न देखने लोग आज भी टीवी के सामने बैठ ही जाते हैं। तीसरी वजह, फैमिली कनेक्ट। कहानी बदलती रहती है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन परिवार का ढांचा वही रहता है। दादी वही रहती हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। यही वजह है कि ये शो सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं बल्कि हर पीढ़ी की आदत बन चुका है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा संदेश लेकर हुई थी, हमें ये दिखाने के लिए कि एक जॉइंट फैमिली आखिर कैसे चलती है। आज शायद वो मैसेज कहीं पीछे छूट गया है और शो एक टिपिकल टीवी ड्रामा बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रोडक्शन वैल्यू और राइटर्स की समझदारी ने इसे आज तक जिंदा रखा है। असल में ये शो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते तो फिर धीरे धीरे आप खत्म हो जाते हैं। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा पसंद आई? जेन 1 की सादगी, जेन 2 का रोमांस या फिर जेन 4 का हाई वोल्टेज ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल द इंडियन सीरियल फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।